हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पिथौरागढ़ बसा है। ये पुराना शहर धुंध और कहानियों में छुपा एक डरावने राज का घर है, लखिया भूत। कई पीढ़ियों से इस बदले की आत्मा की फुसफुसाहट यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती रही है। कहते हैं कि वो एक भूतिया घोड़े पर सवार होता है, जिसकी टापों की आवाज रात में गूंजती है। ये आवाज सबसे बहादुर इंसान को भी डरा देती है। लखिया भूत सिर्फ बच्चों को डराने की कहानी नहीं है, वो पुराने जुल्मों का एक जबरदस्त निशान है। एक याद दिलाता है कि कुछ पाप समय के साथ भी गूंजते रहते हैं। उसकी कहानी पिथौरागढ़ के ताने बाने में बुनी हुई है। इसके इतिहास और इसके लोगों से जुदा नहीं की जा सकती। भूत को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब जुल्म और निराशा का दौर था। सदियों पहले पिथौरागढ़ एक क्रूर राजा विजयादमन के लोहे के शासन में कराह रहा था। अपनी अतृप्त लालच और निर्दयी महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाने वाला विजयादमन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में एक युवक था जिसका नाम लखिया था। वफादार और बहादुर लखिया ने राजा का विश्वास हासिल किया, लेकिन लगता था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। विजयादमन एक पड़ोसी राज्य की चाहत रखता था। लालच में अंधा होकर उसने एक विश्वासघाती योजना बनाई। उसने लखिया को एक दल बदलू बनकर दुश्मन के दरबार में घुसपैठ करने का आदेश दिया। उसका असली मिशन अंदर से उनकी रक्षा को धोखा देना। अपने कर्तव्य से बंधे लखिया ने आज्ञा मानी। हालांकि राजा की विश्वासघात की कोई सीमा नहीं थी। एक बार जब लखिया ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो विजयादमन ने उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। उसने लखिया का शिकार करने का आदेश दिया। उसका नाम हमेशा के लिए शापित हो गया। धोखा दिया गया और शिकार किया गया। लखिया का अंत भयानक था। राजा के सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। उसे मार डाला गया। खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उसका शरीर विजयादमन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। लेकिन लखिया की आत्मा क्रोध और बदले की प्यास से भरी, शांति पाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार लखिया भूत का जन्म हुआ। अब वे कहते हैं वह फिर से सवारी करता है। जब भी पिथौरागढ़ पर अंधेरा छा जाता है, सुनसान गलियों में खुरों की आवाज गूंजती है। शहरवासी दहशत से धड़कते दिलों के साथ अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज रात लखिया भूत सवारी कर रहा है। कुछ लोग एक भूतिया घोड़े को देखने की बात करते हैं। उसकी खाल चांदनी के रंग की, उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह। दूसरे लोग लखिया के दर्द भरे रोने की आवाज सुनने का दावा करते हैं, एक भयानक विलाप जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देता है। लखिया भूत की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। विश्वासघात की स्थायी शक्ति और अन्याय के भयावह परिणामों की याद दिलाती है। आज भी विजयादमन के आतंक के शासनकाल के सदियों बाद पिथौरागढ़ के लोग लखिया के भाग्य को याद करते हैं। वे उसका नाम डर और श्रद्धा के मिश्रण से लेते हैं। कुछ ग्रामीण बेचैन आत्मा को खुश करने के लिए चौराहे पर भोजन और फूल चढ़ाते हैं। वे उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी पीड़ा को कम करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या लखिया शांति चाहता है, या वह अनंत काल तक सवारी करने के लिए अभिशप्त है? पुरुषों के दिलों में छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है।